आज की बात राजीव देवासी के साथ। बिलाड़ा उपखंड के गुजरावास में दो जवान बिजली जो है आकाश से बिजली गिरने से उनकी डेथ हो चुकी है। कल पूरे परिवार में मातम छा गया और आसपास के जो लोग हैं 36 कौम के लोग, क्योंकि जो जस्साराम जो देवासी है 42 साल और जो बिरम देवासी है 44 साल। जस्साराम का एक ऐसा स्वभाव था कि 36 कौम के लिए रात भी दौड़ पड़ते थे, रातों को भी दौड़ पड़ते थे और बहुत ही अच्छा एक नेचर था उनका, हेल्पिंग नेचर था और सभी के लिए 36 कौम के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जैसे ही जस्साराम की और बिरम की खबर सुनते ही लोग रात को ही उमड़ पड़े और देखा जा सकता है यहाँ पर मोर्चरी के बाहर यहाँ पर रात से ही लोगों का जमावड़ा शुरू हो चुका था। लेकिन आकाशीय बिजली गिरने के बाद में चिरंजीवी योजना और जो सरकारी योजनाओं में 5 लाख तक का जो प्रावधान था उससे भी ज़्यादा कुछ मांग की जो जनप्रतिनिधि आए, ग्रामीणों ने जो लेकिन बात नहीं बनी और फिर यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होकर के जो है बिलाड़ा स्थानीय विधायक से बात की गई। उनसे निवेदन किया गया कि आप यहाँ पर आइए। बिलाड़ा की जो स्थानीय प्रशासन यहाँ पर सब आगे, प्रशासन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि सारे आगे, लेकिन विधायक जी नहीं आ पाए। विधायक जी ने अपने प्रतिनिधियों से यहाँ से बात की है लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। आखिर में एक बड़े कद के नेता यहाँ पे जिला उप प्रमुख जो है विक्रम बिश्नोई यहाँ पर आते हैं और वो अपने जो है सभी से बात करते हैं। कलेक्टर से उन्होंने बात की है। कलेक्टर से बात करने के बाद में उन्होंने सीएम के ओएसडी जो जोधपुर के ओएसडी महिपाल जी उनसे भी बात की है और सातावना दी है कि सारा काम जो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट जो दिलाना चाह रहे थे मैं दिलाऊंगा। उसके बाद में धरना उठाने का फैसला लिया गया। यहाँ पर हमारे साथ में प्रमुख जो राजस्थान के रायका समाज के जो देवासी समाज का एक चेहरा है सुखदेव देवासी यहाँ मौजूद है। मनोनीत पूर्व राज्य सरकार से पार्षद जो है यहाँ पर दुर्गाराम देवासी मौजूद है। स्थानीय सरपंच हीराराम चौधरी, बिजासनी के सरपंच यहाँ पर बंजारा गोविंद बंजारा यहाँ पर है, गोविंद राम बंजारा। काफ़ी यहाँ पे सरपंचों का जमावड़ा, काफ़ी जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा, लेकिन फिर भी एमएलए का यहाँ पर नहीं आना एक तरह से प्रश्न बनता है। यहाँ पर काफ़ी लोग जो है समाजसेवी यहाँ पर मौजूद है। खबर सुनते ही जोधपुर से यहाँ पर प्रमुख विक्रम बिश्नोई हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है और ही आपने सीएम के ओएसडी से बात की और सारा मामला सुलटाने की पूरी आपने गारंटी ली है। एक तरह से समाज के लोगों को 36 कौम के लोगों को समझाया कि भाई आप धरना उठा दें। किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से सातवना पेश करेंगे आप ही के एरिया में? कल बड़ी आपदा की स्थिति थी कि बिजली गिरने से हमारे 2 युवा साथी की मृत्यु हो गई और मुझे इतला हुई, ध्यान पड़ा कि सब लोग यहाँ बैठे हैं और कुछ जो इनकी बात थी, मैं बात सुनने के लिए सबसे मिलने यहाँ पहुँचा। बड़ी दुखद घटना है। सीएम साहब को भी घटना का कल जानकारी थी, उन्होंने भी इसकी जानकारी ली थी। अब चिरंजीवी से और दूसरे सहायता कोष, चाहे मुख्यमंत्री सहायता कोष हो, मंडी हो, तो हमारा ये प्रयास था, सबकी मांग थी कि 10 लाख का मुआवजा आना चाहिए, जो कि पहले चिरंजीवी और आपदा वाला मिला के 5 लाख रुपए हो रहा था। तब कोशिश करके आगे मंडी से इनको अतिरिक्त 2 लाख रुपए और आज ही एक लेटर फॉरवर्ड करेंगे सीएम साहब को। साहब भी जयपुर है नहीं, तो आप आएंगे तब तक उनसे मिल के कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री सहायता कोष से। जो ये सारे जितने भी लोग हैं, हमारे सभी सरपंचगण हैं, सभी समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, सबको शौक है। हमको भी बड़ा दुख है कि हमारे 2 युवा साथी जिस क्षेत्र के उनके ऊपर ये घटना हुई है। पीछे बच्चे, छोटे बच्चे हैं उनके, तो जो सहायता हो सकेगी वो हम भाई ज़्यादा उनकी सहायता करेंगे और जो इन लोगों की मांग थी कोशिश करेंगे। जो 10 लाख या हमारी ज़्यादा ऊपर वाले ने हमारे पे आशीर्वाद रखा, तो 10 लाख से भी ज़्यादा ही हम उनका सहयोग करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बाकी हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के सारे सरपंच हैं, वो भी सब लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सीएम साहब के ओएसडी से, कलेक्टर साहब से सबसे बात हुई, तो कोशिश यही है कि इनकी आज इस दुखद की घड़ी में हम इनकी जितनी सहायता करें उतनी कम है और हम निरंतर लोगों के लिए और पूरी सरकार हमेशा ये सीएम साहब की सोच रही है कि गरीबों का और किसानों के, मजदूरों के, सबके हम मदद कर सके। आज इस स्थिति में जितनी मदद करें उतनी कम है, तो सबने बात स्वीकारी, मानी और अब पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि कल दिन की घटना 4 बजे की, तो वहाँ घर परिवार में अब यहाँ करके और बॉडी को दाग देंगे। उसके लिए मैं सब लोगों का आभारी हूँ। आप सब लोगों ने भाई भरोसा किया है हम पे और आगे आपके भरोसे पे हम भी खरे उतर के कोशिश करेंगे भाई इस परिवार की हम मदद कर पाएँ।
देख सकते हैं कि एक ऐसा परिवार है जो कई पीढ़ियों से सेवा कर रहा है। उनके लिए कोई तरह से जात पात ऊंच नीच और यहाँ तक कि पार्टियां भी मायने नहीं रखती है, मानवता के साथ खड़े हैं। हमारे साथ यहाँ पर अखिल भारतीय रायका समाज के यहाँ पर वरिष्ठ समाज सेवी सुखदेव रायका यहाँ पर मौजूद है। सुखदेव जी, आपने हुंकार भरी और सभी को बुलाया और आपके एक आह्वान पर सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन ये देखना चाहेंगे विधायक जी अभी तक नहीं आए। विधायक जी जोधपुर थे, उन्होंने एसडीएम को बात फोन पे भी बात हुई थी हमारी, और कलेक्टर से बात हुई और सीएमओ में भी उन्होंने बात की। विक्रम साहब से हमने बात की, विक्रम साहब आए हैं तो उनका प्रतिनिधित्व आया है और बात हुई थी मेरी, फोन पे हुई। उन्होंने बिल्कुल दुख व्यक्त किया है और मुआवजे की घोषणा भी की। मुआवजे से ठीक है, उस परिवार को हम संबल तो नहीं बना सकते, आज उसकी शक्ति पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उस परिवार जो पीछे हैं लोग, उनको सहायता देने के लिए पूरी बात रखी हमने। और हमारी बात उप जिला प्रमुख जी ने मानी है और कम से कम 10 लाख रुपये या 10 लाख से अधिक सहायता दिलाने का पूरा विश्वास दिलाया, और हमें पूरा विश्वास है कि उस परिवार को सहायता मिलेगी। थोड़ी देर के लिए एक हंगामा हुआ था, रोष जाहिर हुआ। पूर्व राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद यहाँ पर दुर्गाराम जी मौजूद है। अभी एक हंगामा हुआ था, एक रोष जाहिर हुआ था, क्या आप कहना चाहेंगे? कुछ नहीं था, ये परिवार जो हमारा परिवार है और देवरी समाज का परिवार है, वो दुख में कितना संघर्ष करा, हम उनके साथ में 36 को उनका सहयोग मिला। और हम यहाँ कोई राजनीति नहीं करते हैं क्योंकि 36 को उनका सहयोग मिला, लेकिन थोड़ा रोष इसलिए है कि कल हमारा जो माननीय विधायक साहब से बात हुई थी हमारे स्थानीय लोगों से, तो उनको यहाँ के थोड़ा सा उन लोगों के साथ दुख बांटना चाहिए, तो ये हमें थोड़ा अच्छा लगता है। और आगे रही बात है, हमारे जो जनप्रतिनिधि है जिला प्रमुख साहब हमारे बीच में आए और उनका जो आश्वासन दिया उन्होंने और जो आगे बात की उन्होंने, तो उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि दुख की घड़ी में कभी राजनीति नहीं करना, ना राजनीति करना चाहते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से एक दुख की 100 की लहर छा गई है और किस प्रकार से हर आंख नम हो चुकी है। और अब यहाँ से बॉडी जाएगी और पूरा गांव, यहाँ पे हजारों लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। वहाँ पे रात से ही कुछ खाना पीना उन लोगों ने नहीं किया। देखना ये होगा किस प्रकार से सहायता मिलती है, और खास तौर पर यह देखना होगा कि चुनाव आने के बाद में क्या विधायक जी को लोग वापस खरी कोटी सुनाएंगे या नहीं। गुजरावास गांव में आकाशीय बिजली गिरने से जसाराम तथा बेरमराम की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तथा स्थानीय प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचता है तथा मौका मुआयना कर शव बिलाड़ा सीएससी स्थित मोर्चरी में लाए जाते हैं। रात्रि समाज सेवियों द्वारा सुबह दोनों ही शव नहीं उठाने का निर्णय लिया जाता है, क्योंकि ग्रामीणों की मांग थी कि कम से कम 10-10 लाख का मुआवजा मिले। सुबह सैकड़ों लोग मोर्चरी के सामने धरना देकर बैठ जाते हैं। स्थानीय एमएलए हीरालाल मेघवाल से बात की जाती है। मेघवाल सीएम तक बात पहुंचाने की बात कहते हैं तथा घटनास्थल पर नहीं आते हैं, जबकि स्थानीय दर्जनों जनप्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। आखिर युवा उप जिला प्रमुख विक्रम बिश्नोई मौके पर पहुंचकर कलेक्टर तथा सीएम के ओएसडी महिपाल से बात कर 7-7 लाख मुआवजे की बात कर आश्वासन देकर धरना उठाने की अपील करते हैं तथा 36 कौम की आपसी सहमति से धरना उठा लिया जाता है तथा शवों की पोस्टमार्टम की अनुमति देवासी समाज द्वारा दी जाती है तथा देवासी समाज द्वारा मांग किए गए पीएम बोर्ड में गठित डॉक्टर्स कमेटी में डॉक्टर ताराचंद रामावत, डॉक्टर विनेश शर्मा आचार्य, डॉक्टर आशीष सहयोगी प्रकाश आदि की टीम द्वारा शवों का पोस्टमार्टम किया जाता है तथा उप जिला प्रमुख विक्रम सिंह बिश्नोई, प्रधान प्रकृति कुमारी राठौड़ द्वारा अपने अपने लेटर पैड पर सीएम को अतिरिक्त मुआवजा राशि देने के पत्र भी भेजे गए हैं तथा एसडीएम भवानी सिंह चारण ने भी इस दुख की घड़ी में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इस अवसर पर अखिल भारतीय रायका महासभा के सुखदेव देवासी जातिवास, उप जिला प्रमुख विक्रम सिंह बिश्नोई, पूर्व मंत्री अर्जुन लाल गर्ग, समाजसेवी प्रधान प्रतिनिधि शिवराज सिंह खेजड़ला, ओम सिंह राजपुरोहित, कल्याण सिंह राजपुरोहित, नाथुराम नागोरा, कमल लोढ़ा, समाजसेवी गोविंद राम बंजारा, सरपंच हीराराम खदाव, सरपंच अनूप सिंह, नगर पालिका के प्रतिपक्ष नेता अर्जुन सिंह बोचावत, महेंद्र सिंह पिचियाक, किशोरदान चारण, अर्जुन देवासी बिजासनी, पुष्पेंद्र बंजारा, पूर्व पार्षद दुर्गाराम देवासी, छात्र नेता दयाल देवासी, सुखदेव देवासी, महराज कुरेसी, मनीष प्रजापत, ललित पूनिया, लोकेश सिरवी, सुनील बिश्नोई रावर, रविंद्र पड़ासला, श्याम सिंह गुजरावास, देवी सिंह गुजरावास, कृष्णपाल सिंह गुजरावास, पद्माराम देवासी, निम्बाराम देवासी बिरावास, शिवराम हॉलपुर, कैलाश कटारिया सहित प्रशासन की तरफ से एसडीएम भवानी सिंह चारण, तहसीलदार मोतीलाल वोहरा, डीवाईएसपी भूपेंद्र सिंह शेखावत, एसएचओ बाबूलाल राणा आदि मौजूद रहे।